Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुभाष सरकार, मोदी सरकार में नए राज्य मंत्री जो पश्चिम बंगाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल से कई सारे मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और ख़ास करके इन्हें शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में जिम्मा मिला है। तो इनसे जानते हैं कि क्या है शिक्षा मंत्रालय की चुनौतियां और क्या ये आने वाले दिनों में करेंगे। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट में। एक सबसे पहला काम जो शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में आप अपने मंत्रालय में करना चाहेंगे वो क्या होगा? स्वाभाविक रूप में जब राजनीति में आए तो जनता के लिए काम करना, तभी शिक्षा में माननीय प्रधानमंत्री दायित्व दिया। नेचुरली ये हमारे जो विचारधारा है, जो काम दिया जाएगा वो एकदम डिटर्मिनेशन के साथ उसको हम निर्वाह करेंगे। क्या इंस्टीट्यूशन का फला हो, क्या स्टूडेंट्स के, टीचर्स को, सबके लिए एक अच्छी और नई शिक्षा नीति जो हुआ बहुत अच्छा, इसको एकदम ज़मीनी स्तर में इसको लागू करना ये तो चाहिए। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब कोरोना का प्रकोप चल रहा है, शिक्षा की पूरी व्यवस्था एक तरह से ठप पड़ी हुई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा, परीक्षा लेना और देना, उसे कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं और इसको कैसे अब दूर करेंगे? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लीडर, और वो चैलेंज को माननीय प्रधानमंत्री जी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। तो हमारे पूरा भरोसा है उनका नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो अच्छा ही होगा। और कोविड के सिचुएशन जब परिस्थिति जैसा हो उसका ऊपर सिद्धांत होगा, और एट द सेम टाइम डिजिटल जो माध्यम, इसको तो हम प्रयोग बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं सभी स्तर में। एक और सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसकी जो कवरेज है उसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं बीजेपी के नेता। तो अब चूंकि आप पश्चिम बंगाल से हैं, राज्य मंत्री हैं शिक्षा मंत्रालय में, तो आप किस तरह से स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए और ख़ास करके पश्चिम बंगाल के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं राज्यों को, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन आज भी देखिए पश्चिम बंगाल में कोई स्टूडेंट, उसका स्कॉलरशिप सही समय पर उसको नहीं मिलता। कोई पास करने के बाद 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, साल भर, साल बीता गया तो भी उसका स्कॉलरशिप नहीं मिलते थे। और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हुआ वो तो एक अशक्त भाषण है। उसमें जो है उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात किया। तो ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो नेचुरली आरबीआई रूल्स बनने के बाद ही उनको लोन मिलेगा। तो राज्य सरकार ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखे हैं। जो 4% इंटरेस्ट के बारे में बताया है, तो जो कम है उसको सब्सिडी कौन देगा? सरकार नहीं लिखा क्लॉज में, तो कैसे होगा? इसके साथ साथ कोई इंश्योरेंस नहीं किया। तो हमने देखा कर्मसाथी प्रकल्पों पिछले कोई साल पहले हुआ था, वहाँ 1.5 लाख एप्लीकेशन था, लेकिन 120 से 140 ऐसे लोगों का उसका लाभ मिला था। तो ऐसा ही होगा, सारे स्टेट में 100-150 लोग को लोन मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वो भी नहीं हो सकता। देखिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक शिक्षा स्टेट कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो ये तो उनका ही करना पड़ेगा। हम उनका चिट्ठी लिख सकते हैं, हम उसको उनको बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ जनता को जागृत करेंगे। और सुभाष जी, एक सवाल है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति, जिस तरह से कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिला है, जिस तरह से 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है, तो पश्चिम बंगाल की बीजेपी की खास करके राजनीति, आपको क्या लगता है कि तृणमूल को जो आप एक बैकफुट पे लाना चाहते हैं उसमें कामयाबी आपको मिल पाएगी? जनता तो हमारे साथ है। हम लोग तो 2 करोड़ 28 लाख वोट मिला है ना, तो स्वाभाविक रूप से
पश्चिम बंगाल से 4 मंत्री है, 18 सांसद है, 77 MLAs है, विधायक है, सबको लेकर हम जनता के साथ चलेंगे। लेकिन जनता सारे तय करेंगे क्या होगा पश्चिम बंगाल। एक सवाल कि वैसे आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो अगर आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिलता तो ज़्यादा बढ़िया नहीं होता? आप शिक्षा में कैसे अपनी यूटिलाइजेशन को प्रूव करेंगे? देखिए, हम जो विचारधारा में है, हमारे ऊपर जो दायित्व मिलता है वही हम करते हैं। और हम डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर भी शिक्षक हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जिन मंत्रियों को लिया गया है, वो एक तरह से चुनावी दृष्टि से जातियों की समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर लिया गया है। एससी कास्ट से खास करके मतुआ राजवंशी कम्युनिटी के लोगों को लिया गया है। तो पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये एक तरह से तैयारी की गई है। ये आज का विषय नहीं है, ये बाद में कभी चर्चा हो तो बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सरकार हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में खास करके आप कुछ आमूलचूल परिवर्तन, और ख़ास करके जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो कॉन्ट्राडिक्शन है उन सबको दूर कर पाएंगे। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।